होशंगाबाद नर्मदा आह्वान सेवा समिति होशंगाबाद द्वारा कोरोना लॉकडाउन में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने के कारण साहित्यकारों कवियों को एक मंच पर लाकर उनकी प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया है, जो प्रत्येक रविवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिल तेजस्वी जतारा, अध्यक्षता सरिता वाजपेयी शाहजहांपुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में हेमा बुखारिया पृथ्वीपुर की उपस्थिति में कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन दोपहर 3 बजे से निरंतर देर शाम तक चलता रहा। इस अवसर पर आमंत्रित कवियों कवयित्रियों ने उच्च व्यंग्य, पेरोडी, हास्य एवं करुणा रुपए की एक से बढ़कर एक रचना प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। श्रोताओं को भाव विभोर करते हुए कवियों ने ताली बजवाने में मजबूर कर दिया। रक्षा पुरोहित होशंगाबाद की सुमधुर कोकिल कंठी स्वर के साथ सरस्वती वंदना से कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कवि सम्मेलन में रुद्रपुर के डा जयंत शाह ने कहा कि तुम्हारी सुतन कोई और नहीं जिसने नींबू की तरह मुझे निचोड़ दी है। प्यार तो तुम्हें आज भी करता हूँ मगर महंगाई ने कमर तोड़ दी है। गाजियाबाद से स्नेहलता भारती ने कहा कि आज झुका शीश कर ले नमन देश को, 3 रंगों का जिसका ध्वज प्यारा है, चांद सा है धवल सूर्य साधानी है, रंग धरा का हरा भी लगे प्यारा है। कवि सम्मेलन को ऊंचाई प्रदान करते हुए पूजा कृष्णा इंदौर ने कहा कि स्वप्न हुए स्वप्न सजाने रास्ते, पैसा न पास बंद कमाने के रास्ते। भोपाल की सुनीता यादव ने कहा कि सावन में पीहर की याद सताती है, सखियां और अम्मा सपने में आती है। होशंगाबाद के जगदीश वाजपेयी बिरही ने विडम्बना, वृद्धावस्था, एकलापन, सुना सुना सा ये मन सुनाई। भोपाल से सुनीता यादव ने सावन में पीहर की याद सताती है, सखियां और अम्मा सपने में आती है। कवि सम्मेलन का कुशल संचालन करते हुए कोरबा की अंजना सिंह सोनी ने कहा कि मजदूर के ऊपर कविता में हम मजदूर के बच्चे, हम मजदूर हैं मजबूर हैं, ये कैसी मजबूरी, पत्थर धूप पर सोते हैं जबलपुर की डां। भावना दीक्षित ने कहा कि प्यार पाया था कभी राह सफर में, इसलिए याद तुमको कर रहे हैं जिंदगी में इसलिए। दिनेश राज जबलपुर ने कहा कि मेरी हसरतों को अब तो कोई मकाम दे दे, महके मोहब्बतों से वो एक शाम दे दे। इसके अलावा राकेश प्रखर भोपाल, अमित दुबे भोपाल, लोटन सिंह होशंगाबाद, पंकज पंडित ललितपुर, सन्ना सुरभि मुरैना, आरती गोस्वामी देवास ने अपनी प्रस्तुति दी। सम्मेलन के अंत में मुख्य अतिथि अनिल तेजस्वी जतारा ने नर्मदा आह्वान सेवा समिति होशंगाबाद को ऑनलाइन कवि सम्मेलन प्रत्येक हफ्ते आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि श्री करैया सक्रिय रूप से साहित्यिक सेवा में संलग्न है। उनके द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में निरंतर गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, वे बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले अल्लाह उदल का मैं वंदन करता हूँ, फिर मैं 76 साल के पौरुष का अभिनंदन करता हूँ। मैया का वरदान मिला है, अजर अमर कहलाते हैं, मेहर में अब भी आकर जो पहला पुष्प चढ़ाते हैं। विशिष्ट अतिथि हेमा बुखारिया पृथ्वीपुर ने कहा कि नर्मदा आह्वान सेवा समिति एक ऐसा पटल है जो निरंतर चाहे नवांकुर हो या बड़े साहित्यकार हो, सभी को अपनी प्रतिभा को आगे लाने और साहित्य की सेवा करने का पूर्ण अवसर देता है। इस पटल के निर्माता आदरणीय कैप्टन करैया जी दादा बिना किसी स्वार्थ के साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूं जिन्होंने मुझे छोटी कलम को इस पटल पर आने का अवसर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सरिता वाजपेयी शाहजहांपुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि करैया जी कई वर्षों से होशंगाबाद क्षेत्र में साहित्य के प्रसार में संलग्न है। करैया जी ने अल्प समय में देश में साहित्य सेवा के रूप में पहचान बनाई है। इस अवसर उन्होंने कहा कि सावन के रिमझिम ढंग जब मकरंद भरी सी यूं गगरी। इस अवसर पर दिनेश देहाती, संतोष सागर, दिनेश याज्ञनिक, महेश सोनी, सुभाष यादव, M.K. तिवारी, मनोज परसाई, मनोज दुबे, राम सेवक शर्मा, विजय बेरशम, डा प्रेमलता तिवारी, आरती राजेश परसाई, रक्षा पुरोहित, नलिनी तिवारी, निशा डाले, एकता सिन्हा, रजनी कोठरी सहित सैकड़ों श्रोतागण पटल पर देर शाम तक डटे रहे। अंत में आभार प्रदर्शन समिति के प्रमुख कैप्टन किशोर करैया ने किया। दोस्तों नमस्कार, मैं कवि अनिल तेजस्वी नर्मदा आह्वान सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन में मेरे मित्र आदरणीय कैप्टन करैया जी के आदेश पर आप सभी के बीच में हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सरिता वाजपेयी जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय हेमा बुखारिया जी को, बहुत शानदार संचालन किया आदरणीय अंजना जी ने, सभी कवियों
ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। सभी को बहुत बहुत बधाई। और कोरोना काल में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय पुनः अपने मित्र कैप्टन करैया जी को, जिन्होंने जब से यह कोरोना काल प्रारंभ हुआ तब से अब तक लगातार इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से नए और पुराने रचनाकारों के माध्यम से आप सभी के बीच में कविताएं पहुंचाई। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के बीच में रखता हूं, सुनिएगा। दोस्तों, आज मंगल पांडे की जयंती भी है। मैं चाहता हूं कि प्रारंभ अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखूं, सुनिएगा। कि 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, मेजर ह्यूजेंस ने देखकर मन ही मन घबराया था। अपनी पिस्टल से जिसका सीना छलनी कर डाला था, अपनी पिस्टल से जिसका सीना छलनी कर डाला था, ऐसा अभिया रानी का वो बेटा हिम्मत वाला था। मंगल के दिन जन्मा मंगल पांडे वो परवाना था, वो वल्लड़ भारत माता के चरणों का दीवाना था। ऐसे मंगल पांडे यारो रोज रोज ना होते हैं, ऐसे मंगल पांडे यारो रोज रोज ना होते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं। ऐसे अल्लड़ दीवानों का आओ सभी बखान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। और दोस्तों, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि 24 घंटे जो सरहद की रक्षा में रहते हैं, कि 24 घंटे जो सरहद की रक्षा में रहते हैं, जो आज हमारे देश में हमारे सरहद पर डटे जवानों को गालियां दी जाती हैं, उनका अपमान किया जाता है, तब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिक क्या है। कि 24 घंटे जो सरहद की रक्षा में रहते हैं, सर्दी गर्मी और बरसातें अपने तन पर सहते हैं। चाह नहीं है अपने घर जाकर त्योहार मनाने की, चाह नहीं है पेपर टीवी चैनल पर आ जाने की, उनको केवल एक चाह है भारत माँ की रक्षा की, भारत भूमि पर रहने वालों की सभी सुरक्षा की। जो इनको डायर कहते हैं वो किस्मत के हेटे हैं, सरेआम मैं कहता हूँ ये जयचंदों के बेटे हैं। आओ हम संकल्प उठाए अब ना ऐसी बोली हो, और जो बोले ऐसी बोली उसके सीने में गोली हो, जो बोले ऐसी बोली उसके सीने में गोली हो। बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के सभी पदाधिकारियों को, आदरणीय करैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।